तो मोदी सरनेम को लेकर 2019 में एक चुनावी अभियान में राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि सभी चोरों का ये सरनेम मोदी क्यों होता है, उसको लेकर सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी है मानहानि के मामले में। अब बात उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द होगी या नहीं, इस पर आकर भी खड़ी हो गई है। और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। और ब्रेक से पहले रागी साहब ये भी कह रहे थे कि कोर्ट ने अब ये भी एक किस्म से कह दिया है कि राहुल गांधी पहले सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हैं राफेल मामले में, जब चौकीदार चोर है कह दिया था, और आज उनको 2 साल की सजा इस मामले में हो रही है। तो बार बार गलत बयानी कर रहे हैं और कोर्ट उनको बार बार सजा सुना रहा है या उनको कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ रही है। संजीव श्रीवास्तव जी, आप कैसे देख रहे हैं सर पूरे मामले को? कांग्रेस पार्टी कह रही है दबाने की कोशिश है, हालांकि फैसला कोर्ट का है। देखिए, बहुत पेचीदा सी बात है ये, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, उस पर कोई भी टिप्पणी करना अपने आप में एक जोखिम भरा काम है। बट ये तो हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हम लोग एक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरह किस ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये बात भी मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी को मौजूदा जो हालात है उसमें बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए, जो वो नहीं करते। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो उनसे वो स्लिप ऑफ टंग होती है, और यहाँ स्लिप ऑफ टंग को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, क्रिकेट में जैसे 3-4 स्लिप्स होती हैं, यहाँ 20-50-100 स्लिप्स बिठाई हुई हैं उनके राजनीतिक जो विरोधी हैं या बीजेपी कहिए, क्योंकि वो बात को पकड़ते हैं। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, या जैसे हम सब जानते हैं, इस देश में लूज टॉक करने का कोई एकाधिकार राहुल गांधी के पास नहीं है। ऐसे बीसियों सभी पार्टी में लोग हैं, क्या क्या बातें नहीं बोल गए यहाँ पे सांसद भारत में। आप साध्वी प्रज्ञा से लिए किसी को उदाहरण लेना तो शुरू करें तो बंद ही नहीं होंगे, और इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़ी बात है। लेकिन चूंकि उनको कोई अदालत में नहीं ले जाता, कोई कोर्ट केस नहीं होते, क्योंकि ये भारतीय राजनीति में एक तरह का अघोषित सा चलन रहा है कि भाई बात को पकड़ो मत, इतनी मत खींचोगी रस्सी टूट जाए। लेकिन अब माहौल ये है कि रस्सी को तोड़ना ही है बकायदा। तो राहुल गांधी को तो नहीं बोलना चाहिए था, इसमें उनको कोई डिफेंड नहीं करेगा। गलत बात, क्यों नीरव मोदी और ललित मोदी के साथ नरेंद्र मोदी का नाम लिया, नहीं लेना चाहिए था। लेकिन क्या उसका हश्र ये होना चाहिए? ये कौन स्वीकार करेगा एक लोकतंत्र में कि भाई 2 साल की सजा सुना के सदस्यता खत्म करो, बाहर भेजो? अरे भाई, हीरो बनाओ उसको, राहुल गांधी को। अगर ऐसा करो, जब तक पप्पू बनाने तक तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस मसले पे सदस्यता वगैरह खत्म, क्योंकि ये तो उसको नायक बनाने की तैयारी कर रहे हैं सब लोग मिलके। तो ये उल्टी चीजें पड़ेंगी। आप एक चीज को एक सीमा तक तो मैं आपको बताऊं जाइए संजीव जी, ट्विटर पर ये जोक चल रहा है कि अब बीजेपी अपील करेगी हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ कि राहुल गांधी को सजा नहीं होनी चाहिए। भाई, बात ये है ना कि आप उसके जो वो बोले उसको एक्सपंज करो, बाहर कुछ बोले उस चीज को ट्विस्ट करके पेश करो, और उसमें सब शामिल हैं, कोई बीजेपी नहीं, मीडिया सब। आपके यहाँ सब जगह बस मीडिया में ये अच्छाई बची कि अभी तक किसी दूसरे को बोलने लगते हो डिबेट में। लेकिन एक जो माहौल बनाया जाता है, जो अंडर करंट होता है, जो एक एटमॉस्फेरिक्स है, ऑप्टिक्स है, वो सारी बहुत काफी हद तक अब उनको एकदम बैलेंस्ड या निष्पक्ष कहना मुश्किल होता जा रहा है। तो राहुल गांधी तो एक लेवल पे अपरिपक्व है ही, तभी तो ऐसी सिचुएशन में फंसता है। लेकिन अपरिपक्वता की सजा इस तरह की होगी तो अपरिपक्व व्यक्ति भी लोगों को स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि यहां तो जुल्मी, दोषी, अपराधी लोगों के बयान पे तो कोई किसी के माथे पे सलवट ही नहीं पड़ रही है देश में, और इस बयान पे लेके मतलब तो एक दिलचस्प है, ये दौर भी देखना था और देख रहे हैं सब आनंद से। ठीक है, मेरे ख्याल से नलिन कोहली जी इस पर रिस्पॉन्ड करें। बयानों पर तो सजाएं हो रही हैं, लोग घरों में छुरियां रखने के लिए, हथियार रखने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और वो सांसद बने बैठे हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आपकी सरकार ने यह तय कर लिया कि राहुल गांधी कहां गलती करें और हम कहां पकड़ें इसको। क्यों नहीं, कानूनी प्रावधान है। अब कोई केस अगर फाइल नहीं करता है तो वो उनकी कमी है, किसी ने रोका। लेकिन केस फाइल करके, इसका मतलब क्या हुआ? जो केस फाइल हुआ राहुल गांधी के बयान पर, उस केस में क्रेडिबल एक एलिगेशन था, इतना क्रेडिबल एलिगेशन था कि आप कह दो कि सारे मोदी चोर हैं,
कि उसमें पूरे लीगल प्रोसेस में, जिसमें राहुल गांधी जी के वकील थे, उन्होंने पूरा अपनी लड़ाई लड़ी, तो उसके बाद भी इतना बना कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपकी कन्विक्शन हो सकती है क्रिमिनल डेफेमेशन में। हुआ ही है ना। तो इसका मतलब इसमें असली सीख ये नहीं है कि अरे केस नहीं फाइल करना चाहिए। असली सीख ये है कि राहुल गांधी जी कब सीखेंगे कि इस प्रकार की बेहुदा बयानबाजी बंद करें। आप देखिए उनके अगेंस्ट किस प्रकार के बयान है। अब जाकर विदेश में एक सांसद होकर चुने हुए व्यक्ति, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए सांसद विदेश में जाकर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। आप कैसे सांसद बने? तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल में कैसे जीती? क्या खतरा है भाई कि बीजेपी ने कांग्रेस को जिताया है? ये कोई खतरा है क्या? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।